हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने मेजरिंग सिस्टम पढ़ा था, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग सिस्टम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम। ठीक है, हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास। एक होती है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो समय के साथ चेंज नहीं होती या फिर बहुत कम चेंज जिनमें होता है, उनको हम बोलेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है? हमारे इंस्ट्रूमेंट की, जो मेजर करेगा। ठीक है, किसी भी हम मेजरिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम किसी भी चेंज को मेजर करेंगे और उस मेजरिंग डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट। तो उस इंस्ट्रूमेंट की वो प्रॉपर्टीज जो समय के साथ चेंज नहीं होती या फिर बहुत कम चेंज होता है उनमें। ठीक है, दे शो वेरी स्टेडी चेंज। और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनेमिक का मतलब होता है बहुत जल्दी चेंज होने वाला, यानी इंस्ट्रूमेंट की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, टाइम के साथ बहुत जल्दी वेरी करती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं, उनको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक मीन्स जो रुकी हुई या फिर जो बहुत कम चेंज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है जो हम इंस्ट्रूमेंट के साथ किसी भी अपनी रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी को कैसे मेजर करेंगे? एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी हमारे पास जो भी हमारा डिवाइस होगा, ठीक है, जिस चीज को भी हम मेजर करना चाहते हैं, उसकी एक होगी ट्रू वैल्यू और एक होगी मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो उसमें जो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई। सपोज ए आई हमारे पास क्या आया? हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की मेजर्ड वैल्यू आई। ठीक है, माइनस ट्रू वैल्यू ए टी। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू गिव्स एक्यूरेसी। ठीक है, यानी ये क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी कितनी क्लोज हमारी वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज आई, उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब होता है in an instrument it indicates the same value repeatedly when used to measure, यानी हम जब एक अपने डिवाइस के साथ किसी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं और हम बार बार मेजर कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है बार बार सेम ही आएगी। अगर वो वैल्यू बार बार सेम आ रही है हमारी मेजर की, तो उसका हम बोलेंगे कि हमारा डिवाइस कैसा है? हाई प्रिसीजन है। इट इज द डिग्री ऑफ रिपीटेडली ऑफ सीरीज ऑफ मेजरमेंट, यानी हम बार बार मेजर कर रहे हैं और हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? बार बार रिपीट में वही आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे प्रिसाइज, यानी हमारा जो डिवाइस है वो हाईली प्रिसाइज है। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसाइज में क्या प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है? एक्यूरेसी हमें बताती है कि हमारी दैट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, और प्रिसीजन जो बार बार रीडिंग हम ले रहे हैं, तो जो बार बार जो सेम वैल्यू आ रही है उसको हम बोलेंगे प्रिसीजन। ठीक है, उसके बाद आता है बायस। बायस क्या होता है? इट इट डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज, इट इज द एवरेज डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ मेजर्ड रीडिंग, यानी हमने जो बार बार मेजर हमारे पास रीडिंग आई, प्रिसीजन से हमने बार बार रीडिंग ली और हमारे पास कुछ रीडिंग्स आई, उनका हमने क्या कर लिया? एवरेज ले लिया। और किससे माइनस किया? हमने ट्रू वैल्यू से माइनस किया, यानी ए टी माइनस ए मेजर्ड। यहाँ पे ए टी दैट इज ट्रू वैल्यू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मेजर्ड वैल्यू, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए एम दैट इज, या फिर ए एवरेज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए एवरेज माइनस ट्रू वैल्यू, इसको हम बोलेंगे बायस। उसके बाद आता है हमारे पास सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट सिग्नल टू चेंज इन इनपुट सिग्नल, यानी हम इसका सिंपल फॉर्मूला है चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट, यानी हम इनपुट में कितना चेंज करें कि आउटपुट में चेंज होए, तो उसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। वैसे इसकी मेन डेफिनेशन यही होती है कि the term sensitivity signifies that the smallest change in measured input then it is required for instrument to response, यानी वो मिनिमम वैल्यू जिससे हमारा जो है सेंसिटिव जो हमारा डिवाइस है वो क्या करे? रिस्पॉन्स करे। मिनिमम वो वैल्यू जिस पे हमें आउटपुट मिले उसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। ठीक है, जिसको
मिनिमम वो वैल्यू जिसपे हमारा जो मेजर डिवाइस है वो क्या कर सके, आउटपुट को दिखा सके। आउटपुट को जो हमारे पास मिनिमम चेंज इन इनपुट होगा, हमारे चेंज इन आउटपुट की उसकी रेशियो को हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। लीनियरिटी, लीनियरिटी का मतलब होता है चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक। लीनियरिटी का मतलब होता है is the best characteristics of instrument or measure system. Linearity of instrument refer to the output is linearly or directly proportional to input over the entire range of instrument. That simply means कि हमारा अगर जो इनपुट में जितनी चेंज हो रही है उसी के लीनियरली हमारा आउटपुट भी चेंज हो रहा है या नहीं। यानी सपोज हम किसी को एक रेशियो के थ्रू हम जो है इनपुट को अगर बढ़ा रहे हैं, सपोज 20, 40, 60, तो हमारी आउटपुट में भी चेंज कैसे आए, बिल्कुल जो कैसे आनी चाहिए, स्ट्रेट आनी चाहिए। द मोर द लीनियर इट वाज, द मोर द बेस्ट इज आवर इंस्ट्रूमेंट। नॉन लीनियर क्या होगा, जब क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। यानी जैसे हम इनपुट तो बढ़ा रहे हैं बट उसके साथ जो नॉन लीनियरिटी क्या है, उसके साथ नहीं बढ़ रहा, या तो उससे कुछ ज्यादा हो रहा होगा या फिर कम। इधर का भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है, दैट इज अ नॉन लीनियर। उसके बाद आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है आउटपुट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इफ द आउटपुट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड देयर इज स्पेसिफिक इंक्रीमेंट ऑफ द इनपुट, देन द इंक्रीमेंट ऑफ इनपुट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। मतलब इसका मतलब सिंपल अगर हम लिखें तो इट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट वैल्यू दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉज द एप्लीकेबल चेंज इन आउटपुट। यानी ये वो मिनिमम चेंज होगा जिसकी वजह से आउटपुट आएगी, ठीक है। इतना भी कम चेंज नहीं होना चाहिए कि हमारा डिवाइस उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो ये वो कम से कम वो चेंज है जिसको हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन इनपुट और चेंज इन इनपुट विच कैन बी डिटेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। उसके बाद आता है हिस्ट्रेसिस। हिस्ट्रेसिस का मतलब होता है नॉन कोइंसिडेंस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑन आउटपुट। यानी इसका मतलब हिस्ट्रेसिस हम फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है, हिस्ट्रेसिस का मतलब ये है कि सपोज हमने अपनी जो इनपुट है उसको बढ़ाया, जैसे जैसे हमने उसको बढ़ाया हमारी जो है आउटपुट भी क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। पर जैसे जैसे हमने एक टाइम आ गया, एक इसका मैक्सिमम पॉइंट रीच हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, उसको डिक्रीज करना शुरू कर दिया। बट इसने आउटपुट ने क्या किया, सेम पाथ जो है फॉलो नहीं किया, वो दूसरे रास्ते से आई, ठीक है। यानी इफ द इनपुट इज डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू एंड द आउटपुट ऑल्सो डिक्रीजेस। यानी जब हमने इनपुट को बढ़ाया हमारी आउटपुट भी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। जब हमने इनपुट को डिक्रीज किया तो हमारी आउटपुट डिक्रीज तो कर रही है, बट क्या है, उसी सेम पाथ को ये फॉलो नहीं कर रही है, इस but does not follow the same curve. Then there is a residual output when input is zero. This phenomena is called hysteresis और इसी को ही lagging behind को ही हम क्या बोलते हैं, hysteresis। इस कर्व के साथ मैच ना होना ही क्या है, hysteresis। उसके बाद आता है डेड जोन। डेड जोन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट फॉर द इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू फैक्टर्स सच एज फ्रिक्शन, बैकलैश, हिस्टेरेसिस विद इन द सिस्टम। यानी ये वो वैल्यूज हैं, वो चेंज इन इनपुट है कि उसके बाद हमारा जो है डिवाइस उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यानी दैट इज अ मैक्सिमम रेंज जिसको हम बोलेंगे, दैट इज डेड जोन। यानी उसके बाद की हमारी जो उसके बाद की वैल्यू को हमारा डिवाइस मेजर नहीं कर सकता, उसको हम बोलेंगे डेड जोन। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ने वाले हैं इसमें ड्रिफ्ट का मतलब होता है फिसल जाना। ड्रिफ्ट इज अनडिजायरेबल चेंज इन आउटपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज अनरिलेटेड टू चेंज इन इनपुट ऑपरेशन कंडीशंस। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जब हमारे आउटपुट के अंदर चेंज आ जाता है टाइम के साथ साथ, जैसे हमारे स्क्रू लूज हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे आउटपुट में थोड़ी चेंज आ जाती है, उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या होता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट विच इज नेसेसरी टू एक्टिवेट एन इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिविटी का भी यही था, बट सेंसिटिविटी और थ्रेशोल्ड में क्या डिफरेंस है। थ्रेशोल्ड का मतलब है शुरू होना, इट इज द मिनिमम वैल्यू, ये वो मिनिमम वैल्यू है जो हमारे डिवाइस को एक्टिवेट करेगी,
ठीक है, ये वो लाइक जीरो के नियर है। अगर हमारा कोई स्केल है तो जीरो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है ना, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट विच इज नेसेसरी टू एक्टिवेट, उसको हमारे डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड। पर जो सेंसिटिविटी है वो होता है चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट, यानी इनपुट को हम कितना मिनिमम चेंज करें कि आउटपुट हमारे पास आए, उसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। उसके बाद इनपुट इम्पिडेंस, ये होते हैं, ये हम उसके लिए जब हम कपलिंग ऑफ डिवाइस करते हैं तब उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, उसका इनपुट हाई इम्पिडेंस की इनपुट पे होनी चाहिए, बट आउटपुट कैसी होनी चाहिए, लो इम्पिडेंस होनी चाहिए। उसके बाद आता है रिपीटेबिलिटी, यानी वो ही है कि हमारे पास अगर सेम कंडीशन है, ठीक है, सेम इनपुट दे रहे हैं और हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, सेम आ रही है, बार बार रिपीटेड हमारे पास सेम कंडीशंस में हम बार बार वैल्यू ले रहे हैं और उसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो बार बार सेम आ रही है, उसको हम बोलेंगे दैट इज रिपीटेबिलिटी। और हमारी मेजरेंट इंस्ट्रूमेंट की रिपीटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हमारे पास रिपीटेबिलिटी की बिल्कुल सेम होती है। इसमें इसका मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिप्रोड्यूस द सेम, यानी सेम आउटपुट आए बट क्या है, इन्वायरमेंट कंडीशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यानी हम बार बार एक ही चीज को चेंज को मेजर कर रहे हैं बट उसकी इन्वायरमेंट कंडीशन कैसी है, डिफरेंट है। एरर होता है मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू, दैट इज स्टैटिक एरर होती है कि मतलब हमारी कमी या गलती, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस एरर होता है। उसके बाद रेंज क्या होती है, रेंज होती है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, जिसके अंदर हमारा मेजर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम जिस चेंज को हमारा मेजरिंग सिस्टम क्या है डिटेक्ट कर सकता है, उस रेंज को बोलेंगे हम स्केल रेंज या फिर रेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमम वैल्यू और मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के बीच की जो वैल्यूज, जिन वैल्यूज की आउटपुट हमारा मेजरिंग सिस्टम दिखा सकता है उसको हम बोलेंगे रेंज। ये कुछ वैल्यूज, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी दैट इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो चेंज है जल्दी नहीं होते। ठीक है, हमारा डिवाइस इतनी जल्दी खराब नहीं होता अनलेस एंड अनटिल अगर हम उसको तोड़ ना रहे हो या गिर के उसमें कुछ इन्वायरमेंटल इश्यू ना आ रहे हो। उसके बाद आते हैं हमारे पास डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो थोड़े समय के बाद चेंज हो जाते हैं। ठीक है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहला आता है स्टेप इनपुट, लीनियर इनपुट एंड साइनसोडियल इनपुट। ठीक है, और स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, फाइडेलिटी। फाइडेलिटी का मतलब होता है भरोसेमंद, और लैग और डायनेमिक एरर। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, step change in which the primary element is subjected to an instantaneous and finite change in measured variable. Linear input, linear change in primary element is follows measured variable change linear with time। ये पीछे जो हमने पढ़ा बिल्कुल सेम है, linear input, step input, sinusoidal, यानी change in primary element follow measured, यानी लीनियर जैसे हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं टाइम के साथ साथ वैसे हमारे पास आउटपुट भी बढ़ रही है। स्टेप लाइक डिजिटल स्टेप वाइज हमारी आउटपुट जो है चेंज हो रही है। या फिर साइनोसोडियल मीन साइन वेव्स, यानी इट चेंज। ठीक है, साइनोसोड कोई फंक्शन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है मेन। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो चेंज होती हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, यानी इट इज rapidly which instrument respond to change in measured quantity, यानी कि the speed at which instrument responds whenever there is any change in input to be measured, यानी जब हमने इनपुट को चेंज किया और हमारे आउटपुट में जब चेंज होगा उस टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, कि कितनी स्पीड से वो रिस्पॉन्स कर रहा है। नाम से ही पता चल रहा है कि कितनी स्पीड से हमारा डिवाइस रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। फाइडेलिटी कहता है हमारे पास इट इज द डिग्री टू विच इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द चेंज इन मेजर्ड वेरिएबल विदाउट डायनेमिक एरर, यानी
हमारे भरोसेमंद डिवाइस है या नहीं, यानी हमारे पास जो डिवाइस है वो कैसी वैल्यू दे रहा है, ट्रूली वैल्यू दे रहा है, ट्रू वैल्यू दे रहा है। लैग होता है डिले, यानी समय लगना। इट इज रिटार्डेशन और डिले इन रिस्पॉन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू चेंज इन मेजर्ड वेरिएबल। द मेजर लैग्स आर टू टाइप्स, यानी लैग होता है पीछे रह जाना, या फिर जब वो लेट रिस्पॉन्स कर रहा है तो दो तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है, रिटार्डेशन एंड टाइम डिले। इन द केस ऑफ रिटार्डेशन, the case of response of instrument begins immediately after change in measured variable is occurred, यानी जब हम measured variable में कुछ change किया तो हमारी आउटपुट में चेंज हुआ, बट उसमें टाइम लगा, उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन टाइप। इन द टाइम डिले टाइप, इट इज in this case response of instrument began after a dead time after the application of input quantity, यानी जब हमारा डिवाइस स्टॉप हो गया था, यानी हम डेड बैंड के बारे में हमने पढ़ा कि भाई डेड बैंड के आउटपुट, डेड बैंड के बाद हमारा जो मेजरिंग डिवाइस है वो आउटपुट नहीं देता, पर उसको जब हम किसी दोबारा से जब हम किसी मेजर्ड रेंज के अंदर की वैल्यू को मापने के लिए कोशिश करते हैं तो तब थोड़ा टाइम लगता है, उसको हम बोलेंगे टाइम डिले। डायनेमिक एरर, एरर मीन्स वही कि कुछ ना कुछ गलती होना, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज डायनेमिक एरर। उसके बाद हम कल नेक्स्ट वीडियो में हम एरर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे, और ये हमारी यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। आज हमारी यूनिट 1 हो गई और एरर नंबर यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।